हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सतीश मिश्रा, जीके भी सतीश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, एमपीपीएससी 2027 को टारगेट करते हुए हम एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू सीरीज़ को आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कोई नंबरिंग नहीं करेंगे क्वेश्चन की। पर लेक्चर जितना आवश्यक होगा, जितना एक क्वेश्चन में जितना समय देना होगा, अधिकतम समय, चूँकि हर फैक्ट वहाँ से कवर हो, हम ये पूरा सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये पहला लेक्चर है, ये कंटिन्यू सतत चलता रहेगा एमपीपीएससी 2027 के टेली एग्जामिनेशन तक। प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है कि चंबल संभाग कब गठित किया गया। देखिए इसमें लेवल जो क्वेश्चन कराएगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि एक रिवीजन भी हो हमारा, और फैक्ट तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चंबल संभाग कब गठित किया गया। एक मिनट, पेन देख लें, इसमें से कोई ब्लैक ले लेते हैं हम। ओके, चंबल संभाग कब गठित किया गया। ऑप्शन ए पर है वर्ष 1975, ऑप्शन बी पर है वर्ष 1977, ऑप्शन सी कह रहा है वर्ष 1980 तथा ऑप्शन डी पर है वर्ष 2008। ठीक है, तो चंबल संभाग कब गठित किया गया, आप जल्दी से सही आंसर कमेंट करें, कौन सा ऑप्शन सही होगा। वर्ष 1975 में, वर्ष 1977 में, वर्ष 1980 या वर्ष 2008 में। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 1980। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कब, वर्ष 1980 में चंबल संभाग का गठन किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 1980 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो चंबल संभाग का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, तो मुरैना में है। ओके, ध्यान दीजिएगा कहाँ पर है, मुरैना में इसका मुख्यालय है, किसका, चंबल संभाग का। ठीक है, इसमें कितने ज़िलों को शामिल किया गया है चंबल संभाग में, तो कितने ज़िले हैं, 3 ज़िले शामिल हैं चंबल संभाग में, है ना। कितने ज़िले, 3 ज़िले शामिल हैं। तो 3 ज़िलों में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, जल्दी से कमेंट करिए आप। तो देखिए इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। एक तो पहला श्योपुर, दूसरा मुरैना और तीसरा भिंड। श्योपुर, मुरैना और भिंड को इसमें शामिल किया गया। श्योपुर, मुरैना और भिंड। ओके, इन 3 जिलों को शामिल किया गया है किसमें, चंबल संभाग में। कब गठित किया गया था ये संभाग, वर्ष 1980 में। ठीक है, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1956 में कुछ संभाग गठित किए गए। कौन कौन से संभाग गठित किए गए थे 1956 में, तो पहला तो रीवा संभाग गठित किया गया था, दूसरा भोपाल संभाग गठित किया गया था, तीसरा ग्वालियर संभाग गठित किया गया था, चौथा इंदौर संभाग गठित किया गया था, और पांचवा जबलपुर संभाग गठित किया गया था। 5 संभाग गठित किए गए थे कब, वर्ष 1956 में, है ना। 1956 में ये 5 संभाग गठित किए गए थे। कौन कौन से, रीवा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर, ये 5 संभाग गठित किए गए थे वर्ष 1956 में। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर 1956 के बाद 1975 में, 1975 में, ये डेट लिखी हुई है ना, 1975 में, इसमें कौन सा नया संभाग गठित किया गया, सागर। वर्ष 1975 में सागर संभाग गठित किया गया था। ठीक है, जिसमें सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले शामिल थे। कौन कौन से, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। कब, वर्ष 1975 में। कौन सा संभाग, सागर संभाग। ओके, उसके बाद फिर वर्ष 1977 में, 1977 में उज्जैन संभाग बनाया गया। कौन सा,
उज्जैन को संभाग बनाया गया वर्ष 1977 में। ठीक है, इसमें भी 7 जिले शामिल थे। कितने जिले शामिल थे? 7। कौन कौन से जिले शामिल थे? तो उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच। कौन कौन से? उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच, ये 7 जिले शामिल थे उज्जैन संभाग में 1977 में। ओके, इसका मुख्यालय उज्जैन ही रखा गया। उसके बाद हमने डिस्कस कर ही लिया है कि वर्ष 1980 में चंबल संभाग गठित किया गया था 3 जिलों को शामिल करके, श्योपुर, मुरैना और भिंड। इसका मुख्यालय मुरैना में। ओके, उसके बाद फिर देखते हैं कि 1980 में ही नर्मदापुरम संभाग गठित किया गया। 1980 में कौन सा? नर्मदापुरम। ओके, नर्मदापुरम संभाग गठित किया गया, जिसमें होशंगाबाद, बैतूल और हरदा को शामिल किया गया। होशंगाबाद, बैतूल और हरदा को शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2008 में कौन सा? शहडोल संभाग गठित किया गया। किन्हें मिलाकर? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर को मिलाकर के गठित किया गया कौन सा? शहडोल संभाग। ठीक है ना। अभी प्रस्तावित संभाग में रतलाम और छिंदवाड़ा, ऐसा माना जाता है कि रतलाम और छिंदवाड़ा को भी संभाग का दर्जा दिया जाएगा, तो अभी ध्यान दीजिएगा। तो अभी का ये ऑप्शन हमारा वर्ष 1980 सही रहेगा कि चंबल संभाग वर्ष 1980 में गठित किया गया। चंबल संभाग के बारे में कुछ और डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, जो चंबल संभाग है, यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग है। ये न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? चंबल संभाग। ऐसे ही कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? तो जबलपुर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है ना, मैक्सिमम जो वहाँ का एरिया है उस संभाग का, तो वह जबलपुर है ना। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग बताइए। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? शहडोल संभाग। यह न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो वो हो जाएगा इंदौर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग देखिए, अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग तो कौन सा है? शहडोल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग शहडोल। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात हमने देख लिया चंबल का। और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जबलपुर। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जबलपुर। तो चंबल संभाग का गठन याद रखेंगे वर्ष 1980 में किया गया था। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बिल्कुल कंफर्म रहे कि अब संभाग से जितना भी डिस्कस किया गया है उतना आपको भूले नहीं, है ना। रीवा संभाग मिला था 1956 में, रीवा, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर, जबलपुर। ठीक है, 5। उसके बाद सागर, उज्जैन, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 वर्ष 2000 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन ए पर है राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया। यह 25 अगस्त 2000 को इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया। कब? 25 अगस्त 2000। देखिए, आपको सही लगे तो। उसके बाद ऑप्शन बी पर है तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। देखिए, आप सही हो तो। ऑप्शन सी पर है तत्कालीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल भाई महावीर थे। और ऑप्शन डी पर है तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। आपको बताना है इनमें से कौन सी बात
सही नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के संबंध में ये सारी बातें हैं। तो देखिए इसमें से राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत ये तो बिल्कुल सही है, 25 अगस्त 2000 को। तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, बिल्कुल सही है। तत्कालीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल भाई महावीर थे, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी नहीं थे। उस समय पर राष्ट्रपति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इनमें से जो असत्य कथन हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। गलत कौन सा इनमें से? ऑप्शन नंबर डी, असत्य कथन में। देखिए जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 है वह लोकसभा में सर्वप्रथम पारित किया गया कब? 31 जुलाई 2000 को। 31 जुलाई वर्ष 2000 को यह पारित किया गया लोकसभा में। उसके बाद फिर 9 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया। कोई भी विधेयक आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो लोकसभा में पारित किया 31 जुलाई को। उसके बाद 9 अगस्त को यह राज्यसभा में पारित किया गया, फिर राष्ट्रपति महोदय के पास स्वीकृति के लिए गया। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को, आपको पता है इसी विधेयक के तहत। उसके बाद फिर अन्य जो जानकारी, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, तत्कालीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल भाई महावीर, राष्ट्रपति के हाँ यार बताया तो नहीं आपको, राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन, KR नारायण। ओके, KR नारायण थे। कौन थे ये? तत्कालीन राष्ट्रपति थे। ओके, सॉरी, ये तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति पूछ रहा है ना, APJ अब्दुल कलाम। ओहो, KR नारायणन थे मैं तो प्रधानमंत्री बता रहा था आपको, यहाँ पर प्रधानमंत्री का ऑप्शन ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति KR नारायण थे। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये गलत है, APJ अब्दुल कलाम जी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलें आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है और बड़ा आसान है कि मैहर को एक ज़िले के रूप में कब मान्यता दी गई? मैहर को एक ज़िले के रूप में कब मान्यता दी गई? ऑप्शन ए पर है कि वर्ष 2021 में, ऑप्शन बी पर है वर्ष 2022 में, ऑप्शन सी पर है वर्ष 2023 में, तथा ऑप्शन डी पर है वर्ष 2024 में। बताइए कि मैहर को एक ज़िले के रूप में कब ये मान्यता दी गई थी? जल्दी से बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका। मैहर को एक ज़िले के रूप में मान्यता कब दी गई? सही से आंसर कमेंट करें इसके। वर्ष 2021 है, वर्ष 2022 है, वर्ष 2023 है और वर्ष 2024 है। तो देखिए ये तो बिल्कुल सर्वमान्य तिथि है और आपने बिल्कुल पढ़ा ही होगा कि मैहर को वर्ष 2023 में मान्यता दी गई थी। कब? वर्ष 2023 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, देखिए वर्ष 2023 में 3 जिले मऊगंज, पाढुरना और मैहर, कौन कौन से? मऊगंज, पाढुरना और मैहर, ये 3 जिले गठित किए गए थे। मऊगंज गठित किया गया रीवा, इसका मूल जिला कौन था? रीवा था। पाढुरना का मूल जिला छिंदवाड़ा था, तथा मैहर का जो मूल जिला था वह क्या था? सतना था, है ना। तो कौन कौन से? रीवा, छिंदवाड़ा और कौन सा? सतना। रीवा, छिंदवाड़ा और सतना ये गठित किए गए 2003 में। इन जिलों से पृथक करके रीवा से मऊगंज, छिंदवाड़ा से पाढुरना और सतना से मैहर। ओके, बिल्कुल कंफर्म रखिएगा वर्ष 2023 में
है ना। उसके पहले वर्ष 2018 में, ये याद रखेंगे, उसके पहले वर्ष 2018 में निवाड़ी जिला बनाया गया था, किससे? टीकमगढ़ से अलग करके। कौन सा? निवाड़ी जिला बनाया गया था, किससे अलग करके? तो टीकमगढ़ से अलग करके, है ना। किससे? टीकमगढ़ से अलग करके, वर्ष 2018 में। वर्ष 2018 से पहले आगर मालवा बनाया गया था, कब? 2013 में, है ना, आगर मालवा। उसके पहले 2008 में 2 जिले बनाए गए, अलीराजपुर और सिंगरौली। वर्ष 2008 में कौन कौन से? अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर को किससे पृथक करके बनाया गया था? तो झाबुआ से। और सिंगरौली को सीधी से। उसके पहले वर्ष 2003 में 3 जिले बनाए गए। वर्ष 2003 में कितने जिले, नवीन जिले बनाए गए थे? 3 जिले। कौन कौन से बनाए गए थे? तो अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर, AAB। अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। अशोकनगर को किससे पृथक किया गया था? तो गुना से पृथक किया गया था, ठीक है। और अनूपपुर को शहडोल से, तथा बुरहानपुर को किससे पृथक किया गया था? खंडवा से। तो ये 2003 का सफ़र हुआ। तो फिलहाल आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। 2023 में मैहर को एक जिले के रूप में मान्यता दी गई, किससे पृथक करके? सतना से पृथक करके। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है, आप सब बता लेंगे कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम कैंडिमम, टोर प्यूटिटोरा, रुसवर्स दुआउसेली या ग्लाइसिन मैक्स? बताइए वैज्ञानिक नाम क्या है? मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो देखिए, बिना देरी करते हुए हम बताते हैं कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टोर प्यूटिटोरा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। टोर प्यूटिटोरा मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का नाम है ना। ऑप्शन ए पर दिख रहा है हमें लिलियम कैंडिमम। लिलियम कैंडिमम, तो लिलियम कैंडिमम क्या है? यह राजकीय पुष्प है जिसे हम सफ़ेद लिली के नाम से जानते हैं। क्या है? राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली के नाम से जिसे जानते हैं, है ना। ये लिलिएसी कुल का पौधा है और संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका बाहुल्य है। राजकीय पुष्प है हमारा, है ना, लिलियम कैंडिमम। उसके बाद ऑप्शन सी पर है रुसवर्स दुआउसेली। तो रुसवर्स दुआउसेली यह राजकीय पशु है जिसे हम बारहसिंगा के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका है रुसवर्स दुआउसेली। ब्रेडरी प्रजाति या सर्विडी प्रजाति का है ये। और इसका जो बाहुल्य क्षेत्र है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ना। अच्छा, राजकीय मछली के बारे में और जानकारी लेते हैं हम। तो यह इसका बाहुल्य क्षेत्र है जो नर्मदा नदी, है ना, खरगोन, खंडवा इत्यादि जगहों में ज़्यादा पाई जाती है। इसे राजकीय मछली के तौर पर मान्यता दी गई वर्ष 2011 में। 2011 है ना, 2011 में इसे राजकीय मछली का दर्जा दिया गया। बड़वाह में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? बड़वाह में। बड़वाह में महाशीर प्रजनन केंद्र है ना मछली का, वहाँ पर स्थापित किया गया है। और ग्लाइसिन मैक्स क्या भैया? यहाँ पर दिया हुआ है ग्लाइसिन मैक्स। तो ग्लाइसिन मैक्स के बारे में याद रखें कि जो ग्लाइसिन मैक्स है यह क्या है? बताइए, ग्लाइसिन मैक्स क्या है? वनस्पतिक नाम लग रहा है ये ग्लाइसिन मैक्स इसका सोयाबीन का, और सोयाबीन भी राजकीय फसल है मध्य प्रदेश की। यह लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। इसका वनस्पतिक नाम ग्लाइस ऐसा क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो। तो ग्लाइसिन मैक्स जो है वो सोयाबीन की प्रजाति है। देखिए, सोयाबीन के जो कई किस्में हैं, समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार इत्यादि, ये इसकी किस्में हैं पूछी जाती हैं। और प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? मालवा है।
है ना। अच्छा बताइए कि जो राजकीय पशु बारहसिंगा है उसे कब घोषित किया गया राजकीय पशु के रूप में? उस वर्ष दुआ उसे लिखो, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे वर्ष 1981 में, कब? 1981 में राजकीय पशु का दर्जा दिया गया था, राजकीय पशु के रूप में घोषित किया गया था। कौन? बारहसिंगा। ओके। और हमने क्या लिलियम कैंडिमम हो गया, टोरपिडोरस वर्ष 2 से लिक्लाइसिनमेक्स। तो ठीक है, राजकीय मछली याद रखेंगे आप, टोरप्यूटिटोरा, है ना। घोषित वर्ष कब है? 2011 है ना। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा कॉटन मिल कहाँ स्थित है? हीरा कॉटन मिल कहाँ स्थित है? इंदौर, उज्जैन, पीलूखेड़ी, राजगढ़, और ऑप्शन नंबर पर डी पर है जबलपुर। बताइए हीरा कॉटन मिल कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के उद्योग से चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, हीरा कॉटन मिल। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो प्रमुख कॉटन मिल हैं उनमें से कल्याणमन कपड़ा मिल, ओसवाल वुलन मिल्स लिमिटेड, महाकौशल सोया मालवा यूनाइटेड करके, स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर करके है। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल जो है वो मालवा कपड़ा मिल है, जो कि इंदौर में स्थित है। मालवा कपड़ा मिल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल है, मालवा कपड़ा मिल। ओके। उसके बाद देखिए जो हीरा कॉटन मिल है वो कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन जिले में, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला क्या है? उज्जैन में स्थित है ना हीरा कॉटन मिल। कहाँ पर? उज्जैन में। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि कल्याणमल कपड़ा मिल कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। मालवा यूनाइटेड करके है, इंदौर में है। स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर ये भी इंदौर में है। ओसवाल वुलन मिलन लिमिटेड ये पीलूखेड़ी राजगढ़ में है। तो ये प्रमुख जो कॉटन मिल्स हैं उनको याद रखना है। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। विक्रम पुरस्कार 2023 विजेता खिलाड़ी सचिन भार्गव किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विक्रम पुरस्कार 2023 विजेता खिलाड़ी सचिन भार्गव किस खेल से संबंधित है? शूटिंग, पावर लिफ्टिंग, खो खो और जूडो। देखिए जो विक्रम पुरस्कार 2023 है वह दिया गया अभी वर्ष 2025 में दिया गया है ना। तो प्रमुख जो लगभग 12 जो खिलाड़ी हैं उन्हें विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनमें से सचिन भार्गव एक हैं। ये किस खेल से संबंधित हैं? खेल और संबंधित खिलाड़ी और उनका जो जन्म स्थान है यह पूछा जाता है। तो देखिए जो सचिन भार्गव हैं, सचिन भार्गव का संबंध मध्य प्रदेश के देवास ज़िले से है, देवास ज़िले से। और ये खो खो गेम के खिलाड़ी हैं, खो खो खेलते हैं, है ना। खो खो गेम से संबंधित है सचिन भार्गव जी, देवास ज़िले से संबंधित है मध्य प्रदेश के। देखिए कुछ अन्य खिलाड़ियों के बारे में, जैसे कि शूटिंग जो है उनमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह का नाम बड़ा फेमस है, उन्हें भी विक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और एक खिलाड़ी हैं रुबीना फ्रांसिस, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये हम सबके लिए पढ़ाई MPGK के उद्देश्य से। तो ये भी शूटिंग की ही खिलाड़ी हैं, ये जबलपुर से संबंधित है। तो शूटिंग के खिलाड़ी दो हैं इम्पोर्टेंट, ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो कि खरगोन से संबंधित हैं शूटिंग के क्षेत्र में ना, ऐश्वर्य प्रताप सिंह और रुबीना फ्रांसिस। तो ऐश्वर्य कहाँ से हैं? खरगोन से। और जो रुबीना फ्रांसिस हैं वो कहाँ से हैं? जबलपुर से। ये दोनों शूटिंग के खिलाड़ी हैं। उसके बाद हम पावर लिफ्टिंग की बात पर करें तो पावर लिफ्टिंग में
अपूर्व दुबे हैं जिन्हें विक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये भी इंदौर से संबंध रखते हैं। ऐसे ही हम बात करें जूडो में, जूडो खेल के लिए तो यामिनी मौर्य जी का नाम आता है। एक बड़ी शानदार ट्रिक है जिसे मैं याद किया हूँ, यामिनी मौर्य है ना, या मिनी, या मिनी करके मनी है ना। तो देखिए मनी जूडो, मनी जोड़ना पड़ेगा, और कितना जोड़ना पड़ेगा, सागर भर, तब तो काम चलेगा। तो सागर से संबंधित है यामिनी मौर्य जी, जूडो खेल की खिलाड़ी हैं ये। अब देखिए टोटल 12 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो उनमें से कुछ के नाम जैसे कि मैं आपको याद दिलाता हूँ, जैसे ऐश्वर्य प्रताप सिंह हो गए, शूटिंग खरगोन। उसके बाद भावना डेहरिया हैं जो कि पर्वतारोही हैं, छिंदवाड़ा से संबंधित है। भावना डेहरिया याद रखेंगे, भावना डेहरिया जी ये छिंदवाड़ा से संबंधित है, पर्वतारोही हैं। उसके बाद रागिनी मार्को, ये तीरंदाजी से संबंधित हैं, जबलपुर की हैं। शिवानी पवार कुश्ती से संबंधित हैं, छिंदवाड़ा की हैं। श्रुति यादव बॉक्सिंग से संबंधित हैं, भोपाल की हैं। यामिनी मौर्य जूडो से संबंधित हैं, सागर की हैं, हमने देख लिया। सचिन भार्गव जी खो खो से संबंधित हैं, देवास से हैं। नीलू डाडिया ये हॉकी की खिलाड़ी हैं, मंदसौर की हैं। प्रवीण कुमार दवे सॉफ्टबॉल के खिलाड़ी हैं, इंदौर से हैं। रुबीना फ्रांसिस आपने देख लिया, शूटिंग की जबलपुर से। अपूर्व दुबे पावर लिफ्टिंग इंदौर से हैं। और जानवी श्रीवास्तव कयाकिंग कैनोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भोपाल से हैं। ऐसे 12 खिलाड़ी हैं जिन्हें विक्रम पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। ओके, चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है कि नरवर का किला कहाँ स्थित है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नरवर का किला कहाँ स्थित है। निवाड़ी, बुरहानपुर, शिवपुर, पन्ना, कहाँ है ये जो नरवर का किला है। जल्दी से सही आंसर टिक करें आप। नरवर का किला कहाँ स्थित है। नरवर का किला आपसे पूछा गया है, सही आंसर बताएं। नरवर का किला, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नरवर का किला कहाँ पर, शिवपुरी में है ना। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है कौन सा, नरवर का किला। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, है ना। इस किले का निर्माण, देखिए किला स्थित कहाँ है, इसका निर्माण और इसके अंदर जो जो छोटे छोटे महल वगैरह और भी जो चीज़ें होती हैं वो पूछी जाती हैं। तो नरवर का किला शिवपुरी में है, शिवपुरी ज़िले में। इसका जो निर्माण हुआ 10वीं शताब्दी में हुआ, 10वीं शताब्दी में निर्माण। तो पूछा जाता कब हुआ, किसने किया, तो कछवाह वंश के राजा नल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नरवर का किले का निर्माण कछवाह वंश के राजा नल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ओके, देखिए निवाड़ी में कौन सा किला है, तो ओरछा का किला। कौन सा, निवाड़ी में कौन सा किला है, ओरछा का किला है ना। ओरछा का किला कहाँ पर है, निवाड़ी में। और यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा जाता है। अब ओरछा किले का निर्माण किसने किया था। देखिए एक जगह से जितने ज़्यादा फैक्ट कवर हो जाए हम करते जाएं, ऐसा नहीं कि एक MCQs देख लिए उसमें टिक लगा के आगे बढ़ गए। बच्चों वाला काम नहीं करना है, हरकतें थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ उसको देखना है। तो इस किले का निर्माण रुद्र प्रताप सिंह जी ने 16वीं शताब्दी में किया था। रुद्र प्रताप सिंह जो थे राजा थे, 16वीं शताब्दी में हुआ था इनका निर्माण। इस किले के अंदर देखिए हमने बताया ना कि किले के अंदर कई महल स्थित होते हैं, ऐसे बहुत से किले हैं। तो उन महलों की जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तो ओरछा किले में स्थित महल कौन कौन से हैं, तो जहांगीर महल, शीश महल, चतुर्भुज मंदिर व राजा राम का मंदिर स्थित है। बहुत फेमस है ओरछा का राजा राम का मंदिर। ऐसा मंदिर है जहाँ राम भगवान राजा के रूप में विराजमान है।
जहांगीर महल, शीश महल, चतुर्भुज मंदिर और राजा राम का मंदिर स्थित है कहाँ पर? ओरछे के किले में, है ना, ओरछा किला। उसके बाद हम देखते हैं कि अन्य किलों की बात करें, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पर है बुरहानपुर। तो बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला स्थित है। कौन सा? असीरगढ़ का किला। इस किले के बारे में प्रसिद्ध क्या है? तो इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिण का प्रवेश द्वार, है ना। इस किले का निर्माण आसा अहीर राजा ने करवाया था। कौन? आसा अहीर राजा, ओके, ने करवाया था। किसका? बुरहानपुर किले का निर्माण, ठीक है। और इसके अंदर एक जामा मस्जिद स्थित है इसी असीरगढ़ किले में, जिसका निर्माण अली खान ने करवाया था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि जामा मस्जिद स्थित है उसके अंदर। उसके बाद अन्य किले, जैसे कि पन्ना जिले में अजयगढ़ का किला स्थित है। अजयगढ़ किला, यहाँ पर तो घूम आया हूँ मैं। अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में स्थित है, अजयगढ़ तहसील में। इस किले का निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था। और किले के अंदर राजा अमन का महल भी स्थित है। राजा अमन का महल स्थित है किसमें? अजयगढ़ के किले में। तो इसका नरवर किले का सही आंसर हो जाएगा शिवपुरी। देखिए ऐसे बहुत से किले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बांधवगढ़ का किला, यह कहाँ पर है? कुछ किले और उनके अब स्थिति हम थोड़ा देख लेते हैं। तो बांधवगढ़ का किला इम्पोर्टेंट है, यह उमरिया ज़िले में स्थित है, ओके। ऐसे ही धार का किला धार ज़िले में ही स्थित है। गिन्नौरगढ़ का किला सीहोर में स्थित है। रायसेन का किला तो पता ही है, रायसेन ज़िले में स्थित है। ऐसे ही बहुत से किले हैं, जैसे कजलीगढ़ का किला आपसे पूछा जाए तो ये इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश के। चंदेरी का किला अशोकनगर ज़िले में स्थित है। मांडू का किला धार ज़िले में स्थित है। माधवगढ़ का किला सतना ज़िले में स्थित है। ऐसे ही क्योंटी का किला रीवा ज़िले में स्थित है। छिंदवाड़ा ज़िले में देवगढ़ का किला है। ऐसे ही बहुत से इंपॉर्टेंट किले हैं, सेंधवा किला, बड़वानी, आधे गांव का किला सिवनी, लांजी का किला बालाघाट, गढ़ कुंडार किला है एक निवाड़ी में, सनौधा का किला सागर में। ऐसे बहुत से इम्पोर्टेंट किले हैं, ठीक है। मंदसौर का किला इम्पोर्टेंट ही है बहुत ज़्यादा। हिंगलाजगढ़ का किला एक है, हिंगलाजगढ़ का किला मंदसौर में। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट है, ऐसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो उनका नंबर भी आता जाएगा। तो याद रखिएगा, नरवर का किला शिवपुरी में है, राजा नल के द्वारा बनवाया गया था। कछवाह वंश के शासक थे और 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। और यह सीरीज़ जो है MPPSC 2027 MPG के टॉप MCQs, तो यह सतत चलती रहेगी। आप जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए उसे। नया चैनल है, आप सबके प्यार और स्नेह से ये आगे बढ़ेगा, समर्थन से, सहयोग से, है ना। चलिए मिलते हैं दूसरे सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।